ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वक्त का तकाजा है, सरकारों की मजबूरी है। अगर अब भी सख्त फैसले नहीं लिए गए तो आने वाली पीढ़ी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई आदत हद पार करने लगती है तो देश, दुनिया, समाज और सेहत सभी के लिए बहुत घातक बन जाती है। और फिर एक ही रास्ता बचता है, पाबंदी, फिर चाहे वो चीज कई मायनों में कितनी ही जरूरी क्यों ना हो। बिल्कुल अमित, तभी तो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। ईशा, इससे पहले स्वीडन ने भी बच्चों को लेकर यह बड़ा फैसला किया था। स्वीडन में तो अब 2 साल के बच्चों के सामने फोन ऑफ रखना पड़ता है। और अपने यहां भी पीएम मोदी बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम को लेकर फिक्रमंद वो रहे हैं, चिंता जता चुके हैं। तो सीएम योगी ने तो सख्त लहजे में कहा है कि छोटे बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखो। लेकिन हुसैन, अपील चाहे स्टेट का सीएम कर रहे हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री, असर तब तक इसका नहीं होगा जब तक बाकी देशों की तरह बैन करने जैसे ठोस कदम हमारे देश में भी नहीं उठाए जाएंगे। और इसकी वजह भी है, अब हर घर के बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। बिना फोन देखे वो खाना नहीं खाता, खेलने के लिए खिलौने नहीं, अब उन्हें फोन चाहिए। और उनमें अब आउटडोर गेम्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। और इसी वजह से बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव चीजें हावी हो रही हैं। मेंटल और फिजिकल ग्रोथ धीमी पड़ रही है। स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ रहे हैं बच्चे। यहां तक कि 22% बच्चे ऑटिज्म के भी शिकार हो रहे हैं। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारी, वीक आई मसल्स, हियरिंग प्रॉब्लम, अब ये छोटे छोटे बच्चों की परेशानी बन गई है। और बच्चों को छोड़िए, आप जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खुद को सोशल मीडिया पर फैलती हुई रील्स, पोस्ट, इन सभी के ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में जरूरत है मोबाइल गैजेट्स के बेजा इस्तेमाल से खुद को बचाने की, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की और साथ में वक्त वक्त पर डिजिटल डिटॉक्स की। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी जी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो कैसे फोन के बगैर रहते, क्योंकि उनके पास तो जेब नहीं है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। जो है देखो, हमारे ये योगी बच्चे होंगे ना, जैसे मेरे साथ हैं यहाँ, तो फिर डिजिटल एडिक्शन का मतलब ही नहीं, उनको योग का एडिक्शन हमने कर दिया है। तो ये योग का एडिक्शन बच्चों में लेकर के आओ और डिजिटल एडिक्शन से उनको बचाओ। तो बच्चों को योगी बनाओ। ये तो नटराज आसन से शुरुआत कर रहे थे, अब चक्रासन करो बच्चे। नटराज आसन, चक्रासन, डिम्बासन, ये तो बच्चे ऐसे एक प्रवाह से योग का एडिक्शन, एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों से बच जाएंगे। और फिर ये बैन लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे के बाद ब्रिटेन के पीएम ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगाने का एक फैसला किया है। देश में भी करना ही पड़ेगा यदि नहीं माने तो। लेकिन यदि योग की आदत पड़ गई, योग का एडिक्शन हो गया, सूर्य नमस्कार बच्चों को कराइए। और ये बच्चे तो हमारे एडवांस योग करते हैं। ये तो पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, टिट्टिभासन करो बच्चों, भूनमनासन, वृश्चिकासन, शीर्षासन, ये सब करते हैं बच्चे। और इन बच्चों को तो ये एक प्रवाह से, और मैं तो कहता हूँ बच्चों को सुबह उठ करके शीर्षासन में उल्टे टांग दो। यहाँ हम बच्चों को यही करवाते हैं, इनको सुबह ही उल्टा टांग देते हैं। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें, शीर्षासन में। और ये योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट का भी, ये पावर योगा का भी एक बहुत अच्छा सेशन है। शीर्षासन से शुरू करें, जिनसे ऐसे संतुलन नहीं बनता है पहले दीवार के साथ करें, ये शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन। और ये बच्चे तो मुझसे भी एडवांस योग कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम के। आज इनको योगग्रम निरामयम में ही बुला लिया है।
शीर्षासन, स्वामी जी, सर्वांगासन, बच्चों हलासन। को फोन से एक कैसे रिदम के बचाना साथ है अपने बच्चों से और ऐसे उन्हें योग कैसे सेहतमंद जिंदगी देनी है, उनका पूरा सर्वांगीण विकास कैसे होगा, ये सब कुछ आपसे समझेंगे। फोन से कैसे बच्चे बचेंगे ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन ये दुनिया जंग से कैसे बचेगी, इसका रास्ता निकल गया है। एक बड़ी खबर स्वामी जी जरा दर्शकों को बता दें। अमेरिका और ईरान में के बीच महीनों से जो जंग चली आ रही थी, आखिरकार वो अब खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को MOU पर साइन कर दिया है और ये तत्काल प्रभाव से समझौता लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान इस एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर दस्तखत किए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा रहे देश यानी कतर और पाकिस्तान को भी भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने MOU पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत कर दिए थे। MOU पर साइन होने से दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चली आ रही जंग अब खत्म हो गई है। ये पूरी दुनिया के लिए भी राहत भरी खबर है। समाधान युद्ध से नहीं, योग से ही होगा, संवाद से ही होगा। और चाहे वो युद्ध गृह युद्ध हो या परिवारों में, समाज में, राष्ट्र में या विश्व में, युद्ध जो है उसमें बर्बादी होती है, तबाही होती है। कितनी मासूम बच्चे, माँ बहन, बेटियां, मासूम नागरिक और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ ध्वंस, धुआं, तबाही, बर्बादी का मंजर होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। चलो, इससे तौबा की है, अच्छी बात है। इधर तो योग चल रहा है। हमारी बेटियां, एक बार जोरदार अभिनंदन इन बेटियों के लिए, कितना सुंदर सुंदर योग कर रही हैं। देखो, हनुमान आसन से लेकर के, भूनमन आसन से लेकर के, और वृश्चिकासन और कठिन कठिन ये सब अभ्यास, और बच्चों को ऐसे। इधर भी हमने बच्चों को काम में लगा रखा है, ये भी लगे हुए हैं, क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं। तो उधर बैडमिंटन खेलने में लगे, कुछ और दूसरे काम में लगे। तो बच्चों को अच्छे अच्छे क्रिएटिव कामों में लगाए रखो। बच्चे बिना कर्म के, बिना गति के, बिना पुरुषार्थ के रह ही नहीं सकते। लेकिन जब राइट डायरेक्शन में एक्शन होगा, उनको हम सुबह सुबह ये दंड बैठक लगवाते हैं, सुबह सुबह भुजंगासन करवाते हैं, सुबह सुबह पावर योग कराते हैं। इधर हमारी बेटी एडवांस योग करने में लगी हुई है। ऐसे करना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया में युद्ध के कारण से आर्थिक तबाही, गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अब लगता है भारत में अच्छे दिन आने वाले हैं। गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम भी घटने वाले हैं। तो अब इसका आर्थिक रूप से बहुत बड़ा असर पड़ा था। स्वामी जी, ये दाम जब घटेंगे तब घटेंगे, एक दूसरे से घृणा, लेकिन नफरत, आपकी खून मौजूद होने खराबा। की वजह से, आपकी वजह से जी मेरे भाई, लोग सेहतमंद जरूर होने वाले। बस शर्त इतनी सी है कि रोजाना इस कार्यक्रम को देखना है इंडिया टीवी पर और आपके साथ ये योग वाली जिंदगी को अपनाना है। अब देखिए स्वामी जी, आदत कोई भी हो, अगर वो हद से पार करने लगती है तो देश, दुनिया, समाज और सेहत सबके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। तो फिर उस पर आखिर में पाबंदी लगानी पड़ती है। अब ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, कनाडा हो, नॉर्वे, इसके बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी 16 साल से कम उम्र से पहले बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी, ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी? पाबंदी लगाने से मामला हल हो जाएगा या इसके आगे भी कुछ और करने की जरूरत है? देखो, मैंने कहा ना, व्यक्ति के अंदर तो ऊर्जा है, बच्चों में तो अप्रतिम ऊर्जा होती है। राइट डायरेक्शन में ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और मैंने यहाँ उदाहरण दिया अपने बच्चों का। देखो, अभी तो ये बच्चे पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में आ गए। पूर्ण भुजंगासन, और पीछे से पैर आगे ले आओ, वृश्चिकासन में आ जाते, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। पीछे हाथ फैला करके, कोहनियों के बल भी। तो ऐसे बच्चों को योग लगाओ, गेम्स में लगाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, अलग अलग प्रकार के स्किल सिखाओ। बच्चों के पास में इतने क्रिएटिव काम होते हैं।
और ये बच्चे तो सच में अप्रतिम है भाई। हाँ, क्यों ऐसे जिस दिन देश के बच्चे योगी बन जाएंगे उस दिन तो देश ही का उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कम से कम चलो हमने तो अपना पूरा बचपन जवानी जीवन योग के लिए अर्पित किया है। हम तो सबसे आह्वान करते हैं भैया आप कम से कम 365 दिन में 21 जून को योग दिन, मैंने सुना है मीनाक्षी जी भी हमारे साथ में जाने वाली है अमरावती, और उस दिन अमरावती से हम जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी कोलकाता से जुड़ेंगे, इंडिया टीवी से हुसैन जी, अमित जी, और होना ही चाहिए जब। और इंडिया टीवी ने तो योग को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने के लिए मानो सुबह पहले भविष्यवाणी फिर योगवाणी से लेकर के रात को आज की बात से लेके आपकी अदालत से लेकर के चाहे वो कॉफ़ी पर चर्चा पता नहीं क्या करते, कॉफ़ी पर फिर कुरुक्षेत्र पर कहाँ है कॉफी पर कुरुक्षेत्र स्वामी जी, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जोरदार मामला, कॉफी पीते पीते ही कुरुक्षेत्र करवा देते हैं। और उसमें जो विशेषज्ञ आते हैं ना, बिना हा हुल्ला के बड़ी गहरी बातें होती है। थैंक यू इंडिया टीवी। हाँ, शोर कम, खबरें ज़्यादा और शालीनता से अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हैं। और यहाँ पर भी तो देखो सिरोधारा चल रही है एडवांस योग में, क्या अजब गजब बेटियाँ योग स्वामी जी, इधर हमारे सब योगी भाई बहन इन्होंने अपने बड़े बड़े रोग मिटा लिए हैं सब, और उधर जल नीति सूत्र नीति भी चल रही है। तो ये बच्चों को योग में लगाओ, कर्म योग में लगाओ, सब तरह से क्रिएटिविटी बढ़ाओ, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको वैश्विक हर एक उथल पुथल की जानकारी रहती है और आप लगातार दुनिया में अलग अलग देशों में जाते भी हैं और सर्वोच्च लोगों से मिलते भी रहते हैं। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि इतनी बड़ी डील हुई है स्वामी जी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें भी लगता है कि क्या ये बातचीत वाकई में सफल हो पाएगी? जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें लेबनान में युद्ध रुक जाना चाहिए, इजराइल हमले ना करें। स्वामी जी, आप कितना समझते हैं कि ये मूल रूप से या पूरी तरीके से ज़मीन पर उतारा जाएगा, ये जो भी शर्तें रखी गई हैं, ये जो पीस डील हुई है? देखो पूरी तरह से तो ज़मीन पर तभी उतरेगा ये पूरा समझौता जब धीरज, उर्दू में बोलते हैं सब्र, धैर्य, पेशेंस, लव, कंपैशन, एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, यही समाधान है साहब। केवल समझौतों से भी बात नहीं बनेगी, केवल युद्ध से भी बात नहीं बनेगी, केवल योग से भी बात नहीं बनेगी। देखो आपस में समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अमेरिका को भी ये जो वर्चस्ववाद, आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद की मेरा ही डॉलर, मेरी ही धौंस, मेरी ही धमक सारी दुनिया में रहे, मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में मेरा ही आर्थिक साम्राज्य कायम रहे। तो ये जो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन के बाद ये जो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है, अलग अलग प्रकार का ये साम्राज्यवाद, आधिपत्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद का और वर्चस्ववाद का ये जो पूरा फसाद है, इससे उभरना पड़ेगा सबको। तो दुनिया के समझदार लोगों को सोचना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूँ कि इतनी तबाही के बाद तो कुछ तो सबक लिया ही होगा कि आखिर कहीं तो रुको भाई, हद होती है, क्रूरता की भी, पाप की भी, जुल्म की भी एक पराकाष्ठा होती है। सारे गुनाहों का जवाब तो देना पड़ेगा उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा को। किताब बराबर कर दिया भाई, जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए फिर से। बहुत शानदार, बार बार इसलिए ताली बजवा रहे हैं। तुम भी करो साथ साथ। इनकी कुछ सिखाने वाली जो इनकी गुरु हैं देव मैत्री जी, जंग के जुनून से बेहतर है कि योग का जुनून जो है वो अपने ऊपर सवार कर लिया जाए। कर दिया है। और जब योग का जुनून होगा तो सेहत ही सेहत होगी। योग का जुनून, योग अध्यात्म, और उससे जीवन भी अच्छा होगा और जगत में भी। योग से विश्व स्वास्थ्य और विश्व में शांति आएगी। बिल्कुल, ये एकदम हम सही बात बता रहे हैं। बाकी तो ये ड्रग माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, ये रिलीजियस माफिया, ये अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्चुअल माफिया, ये दुनिया को चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए
समाधान तो होगा शांति से, धीरज से, समझदारी से। और इसलिए हम योग भी करा रहे हैं। और अगर आपको भी चैन से जीना है एडवांस योग भी बेटियां कर रही हैं। तो अपने बच्चों के हाथ में फोन थमाना बंद करिए। हाँ मेरे भाई, इस मामले में तो स्वीडन स्वामी जी एक कदम आगे बढ़ गया। उनके हाथ में स्वीडन में स्वामी जी 2 साल के बच्चों के सामने फोन ऑफ करके रखना पड़ता है। उसको बच्चे को देना तो दूर की बात है, आप उसके सामने अपना फोन ऑन भी नहीं रख सकते, फोन ऑफ रखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी भी बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम को बहुत लेकर अच्छी बात है जी। इसी को। हाँ, लेकिन स्वामी जी देखिए, हमारे यहाँ भी चिंता जाहिर की जा होता चुकी क्या है, ना, ये जो प्रधानमंत्री माँ-बाप इसे है ना, लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है। और सीएम योगी भी इसे लेकर के सख्ती बरतने की बात पहले कह चुके हैं, बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने की बात कर चुके हैं। लेकिन स्वामी जी होगा कैसे, सवाल यही आकर के यहीं पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब हर घर में बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। पहले बेबी को बेस पसंद था, अब बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। तो ये स्वामी जी बेबी फोन देखे तो वो खाना खाएगा, तब वो जो है कोई काम घर वाले कर पाएंगे। ये जो एक थ्योरी बना ली, एक फॉर्मूला बना लिया लोगों ने, इससे लोग कैसे निकलेंगे? जो पेरेंट्स हैं वो इससे कैसे बाहर आए? हम बिना फोन के बने हैं भैया। जब हम पैदा हुए थे तब फोन ही नहीं था जमाने में। फिर जो है वो घंटी वाला आया और फिर तो इसने सबकी घंटी बजा दी। तो अब इसका विदाई का स्वामी जी कहा गया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और इसी ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया उल्टा। हाँ, इधर देखो, हम सबसे कहना चाह रहे हैं, बच्चे भी मुठिया गए हैं, जवान भी। हाँ, करो करो करो। ये हमारे भैया भी बोले थे बाबा जी मुठिया गए, मन का हवाल क्या हो जाओगे, लगे रहो। तो अपने अपने अभ्यास करो। तो देखो 3 बातें छोटी छोटी बता रहा हूँ। वो माता पिता गुनहगार हैं, वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं, वो माता पिता अपराधी हैं, वो माता पिता जालिम हैं जो अपने बच्चों को फोन से लेकर के और दूसरे किसी भी एडिक्शन में डालते हैं। आप कहेंगे वो कैसे डाल रहे हैं? अरे थोड़ा खुद भी तो डिजिटल फास्टिंग करो, खुद भी तो नशा से, हिंसा से, नफरत से, डिस्ट्रैक्शन से और उल्टे पुल्टे विचारों से, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा खाना पीना जीना, और फिर कहते बच्चे बिगड़ गए। मैं कहता हूँ माँ बाप बिगड़ गए। जो माँ बाप योग नहीं करते, बच्चों को नहीं कराते, जो माँ बाप संयम सदाचार के रास्ते पर नहीं चलते, समझदारी से नहीं चलते, जो माँ बाप जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य का उत्तरदायित्व नहीं निभाते, वो माता पिता भी गुनहगार हैं। फिर उनके बच्चे भी गलत रास्ते पर चलेंगे और वो भी गुनाह करेंगे। इसलिए साधु सावधान, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, सबको योगी बनाओ। जो योग नहीं करते और योग नहीं कराते अपने बच्चों को, वो माँ बाप भी गुनहगार हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, वो अपने बच्चों के शत्रु हैं। पहले तो हम पढ़ते थे, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। माता शत्रु पिता बैरी, यह योगम न करोति न कार्यति। अब ये नए जमाने का नया सूत्र मंत्र दे दिया है। इसलिए माता पिता को सबसे पहले समझदार बनना पड़ेगा। ये बच्चे, ये औलादें तुमने पैदा की है और इनको सही डायरेक्शन में लगाना, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सच्चे वंशधर बनाना, उनको स्वस्थ बनाना, योगी निरोगी बनाना, उनको रोग मुक्त, दोष मुक्त बनाना, उनके जीवन को दिव्य बनाना, उनमें योगत्व का, देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, रामत्व का, कृष्णत्व का, हनुमंतत्व का, शिवत्व का आधान करना। माता पिता के प्रति श्रद्धा, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, और उनमें सब प्रकार की सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, सकारात्मकता उनमें बच्चों में लाना, ये माता पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये उनका परम धर्म, परम कर्तव्य है मेरे भाई। जिस दिन ये बात समझ लेंगे माता पिता, उस दिन इस देश के बच्चे, इस देश के जवान बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे आत्मनिर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण में मेरे भाई। बिल्कुल ठीक बात है। पहले पेरेंट्स को समझना होगा कि फ़ोन का इस्तेमाल वो खुद कैसे कम करें ताकि बच्चे से फ़ोन को दूर रखा जा सके। मोबाइल से जितनी दूरी इस्तेमाल करते हैं, जी, मोबाइल से जितनी दूरी स्वामी जी, स्क्रीन टाइम जितना कम होगा
उतना ही बच्चों के लिए अच्छा है। अब इससे जुड़ी स्टडीज कहती हैं कि इस्तेमाल करना ही है तो वक्त का ख्याल रखें। 5 साल के बच्चों को 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ोन देना ही है तो आधे घंटे के लिए दे दीजिए। 6 से 12 साल का अगर आपका बच्चा है तो 1 घंटे के लिए उसको फ़ोन मिल जाए दिन में। टीनेजर्स या उससे ऊपर जो बच्चे हो चुके हैं अब उम्र के मामले में, वो 2 घंटे का इस्तेमाल कर लें, उनके लिए वही काफ़ी है। और नहीं तो मोबाइल की आदत लाइफस्टाइल की बीमारियों में तब्दील हो जाएगी। तो स्वामी जी, मोबाइल डिटॉक्स या डिजिटल डिटॉक्स फिर कैसे किया जाए? इतनी बढ़ती हुई ज़रूरत के बाद फ़ोन अगर ज़रा सा छूट जाए घर पे बाहर निकलते वक्त तो आदमी बेचैन हो जाता है। जिंदगी को मैं तो 2 शब्दों में हमेशा कहता रहता हूँ हुसैन भाई, 2 शब्दों में पूरी लाइफ डिफाइन हो जाती है, डूज एंड डोंट्स। डिनाई द डोंट्स एंड अप्लाई डॉज। जो डूज है उनको अप्लाई करो, निषेध से बचो। जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना, और जो करना है वो हर कीमत पर करना है। तो हमारे जीवन में हर दृष्टि से, खान पान में, जीने में, सोचने में, करने में, बिजनेस में, व्यापार में, हर घर परिवार से लेकर के संसार के हर पहलू में, हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से हमारे डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। कन्फ्यूजन्स में जीते रहते हैं लोग, गफलत में, ऐसी बावड़ेपन में, लापरवाही में, ऐसी इग्नोरेंस में। तो भाई ऐसे लापरवाही से अपने आप को बचाओ, इग्नोरेंस से अपने आप को बचाओ। और जैसे हमने अपने बच्चों को सुबह सुबह योग में लगा देते हैं, कर्म योग में लगा देते हैं। छोटी सी जिंदगी, इसमें दुनिया भर के काम, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों उत्तरदायित्व तो हमारे सामने होते हैं। अरे अच्छे कामों में, क्रिएटिव कामों में अपने आप को लगाओ ना। क्यों फालतू के कामों में अपनी जान आफत में डाले रहते हैं हम? तो जो हमारे साथ जुड़ गए ना, उनको तो ये डायरेक्शन मिल गया है कि योग करो, कर्म योग करो, उद्योग करो, जीवन में कुछ नया काम करो। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, और भाई निकम्मों के लिए तो फिर कुछ है ही नहीं। इसलिए ये निकम्मापन ये छोड़ना ही पड़ेगा। ये सहजता से बच्चों के लिए हमने एडवांस योग बता दिया, पावर योग भी बता दिया आज, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक सहज योग, सहज प्राणायाम, सहज ध्यान। जीवन कितना आसान है जीना, लेकिन इसमें खुद ही हम अपनी जान आफत में डाले हुए रहते हैं, और व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में, अनप्रोडक्टिव थॉट्स, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को देखना, सुनना, खाना पीना और अनप्रोडक्टिव काम करना, ये जो अनुत्पादकता है, ओहो, ये तो सुप्त गर्भासन बड़ा ही जबरदस्त किया है वह बेटियों ने। गजब हो गया साहब। स्वामी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उलझ तो गई, सुलझेंगी कैसे? आप इतने वक्त से लोगों को समझा रहे हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिंदगी को अच्छी दिशा देती है, सेहतमंद जिंदगी देती है, फिर भी दुनिया में 85% लोग स्वामी जी ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, जो बिल्कुल पड़े हुए हैं जैसे कहीं थेतर की तरह से। अब सिर्फ अगर पैदल चलने की आदत कोई डाल ले स्वामी जी, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, अगर सिर्फ कोई पैदल ही चले तो हर साल 40 से 50 लाख मौत को टाला जा सकता है। तो स्वामी जी, लोग मोबाइल पर टाइम पास करना पसंद करते हैं, लेकिन वॉक कर लेने का विकल्प क्यों नहीं चुनते? ऐसी कौन सी मुश्किल उनके रास्ते में पेश आ रही है? हाँ, बस एक ही चीज है, अच्छा निर्णय लेना और उस पर कायम रहना। करोड़ों बेगुनाह लोग ऐसे मरे जा रहे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर होकर, कैंसर होकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन में, डिप्रेशन में मरे जा रहे लोग। एक्यूट डिप्रेशन हो रहा है, ओहो, ओसीडी हो रही है। ये सब प्रॉब्लम क्यों है? वो इसीलिए कि हम चाहे एक एक्टिव लाइफ नहीं जीते। ये जो प्रमाद है ना, अरे आपने तो कहा कुछ लाख लोग, भगवान बुद्ध और महर्षि वेदव्यास जी दोनों का वचन कह रहा हूँ,
प्रमादः मृत्युः, ये प्रमाद मौत है साक्षात। वो जीते जी मर जाते हैं जो अलग अलग प्रकार से प्रमाद करते हैं, और वो जीते जी तर जाते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। तो सब प्रकार से पुरुषार्थ, भाई इन बेटियों का पुरुषार्थ तो अप्रतिम है, और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं ऐसे अपने बच्चों को योगी बनाओ। जैसे पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में बना दिया है, पतंजलि कैरियर एकेडमी में, और अब तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, IAS, IFS, IAS, IPS, IFS, IRS, PCS। मैं कहता हूँ या तो प्रशासनिक नेतृत्व, या तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, अलग अलग प्रकार का बौद्धिक नेतृत्व आपको करना है। तो हम तो सबको लगाए हुए हैं, खुद भी लगे हुए हैं, औरों को भी लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्वामी जी, आपके लगाने से बहुत सारे लोग वॉकिंग में लगे हैं। सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, राजस्थान का एक लोकगीत है। जब सिराने न्यू खड़ा जन तोड़न आव्या नींद, निद्रा बेच द्यू कोई ले तो, राम ओ राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो, के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हारमता जोगी। बड़े बड़े राजपाट प्रमाद में खत्म हो गए, मुगलों का साम्राज्य ढह गया, अंग्रेजों का साम्राज्य ढह गया, बड़े बड़े कुलवंश ढह गए साहब। किसमें? प्रमाद में पढ़ करके, आलस्य, प्रमाद, विलासिता, नशाखोरी और तमाम तरह के एक काम चोरी, हराम खोरी, इसने पूरी दुनिया तबाह कर दी। इसलिए हम कहते हैं जागो मेरे भाई, पुरुषार्थ करो। तो मेरे भाई आज से सब जाग जाएंगे हुसैन जी। स्वामी जी जाग गए, बहुत सारे लोग आपके कहने से पहरेदार हैं। आपने बहुत सारे लोगों को काम पे लगाया है और बहुत सारे लोग वॉक करना लोगों ने शुरू की है, लेकिन एक संकट साथ में उनके चल रहा है, वो फोन बम साथ में लिए चलते हैं। वॉकिंग चल रही है और फोन का इस्तेमाल भी हो रहा है, कहीं जा रहे हैं फोन चला रहे हैं और चलते फिरते चले जा रहे हैं। अब ये वाली मुसीबत से कैसे बचेंगे? ये तो और खतरनाक है, चलते फिरते गड्ढे में गिर गए, किसी पोल से टकरा गए। एकदम ठीक कही। ये आपने ठीक कहा। मैं यहाँ लोग आते हैं, देखो कितना सुंदर परिवेश है चारों तरफ। आप ड्रोन से चित्र देखेंगे यहाँ तो लगेगा आपको अरे क्या स्वर्ग है साहब। लोग कहते हैं दिस इज अ हेवन ऑन अर्थ। तो देखो यहाँ निरामयम योगग्राम में भी आकर के लोग थेरापी रूमों में भी फ़ोन लेके घुस जाते हैं, हम उनके फ़ोन छीन करके फिर गरीबों में बांट देते हैं। मैंने कहा देखो ये लोग थेरापी रूमों में भी, बाथरूम में भी, बताओ बाथरूम में फ़ोन का क्या काम? लेकिन वहाँ चोरी छुपी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है ना, तो ये सब मामला गड़बड़ है। तो बाथरूम में फ़ोन लेके घुसे जा रहे हैं, जो है कंबल में रजाई में घुस करके बात कर रहे हैं। बड़े चालाकी से लोग गड़बड़ करते हैं। वो कर रहे हैं उसमें भी ओहो, रनिंग कर रहे हैं उसमें भी कान में कुछ ठूस रखा, उसमें भी कुछ ध्रुम ध्रुम बज रहा है। अरे भैया तेरे भी अंतर के पट खोल रे तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। और अपने भीतर ही पिंड में ब्रह्मांड सब ब्रह्म है, सारे देवी देवता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब अपने भीतर है। तो क्या करते हैं मेरे भाई, देखो आप प्राणायाम करो, ज़्यादा एडवांस योग नहीं कर पाए, पावर योग नहीं कर पाए। हमारी बेटियां तो एडवांस योग में लगी पड़ी हैं, ये तो परम पुरुषार्थिनी परम तपस्विनी है। हाँ, एक एक अभ्यास ऐसे ऐसे करती हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है प्राचीन काल के ऋषि ऋषिकाएं जीवन तो हो गए। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति यही कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। तो ये तो बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, सभी प्रकार की, तमाम तरह का ये जो इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, बिना हुई बातें, ऐसे कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव बातें बोलते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं। इन सब निंदा चुगली से बचना पड़ेगा। हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, इस्लाम में भी 5 चीज़ों को हराम कहा है। शराब पीने पिलाने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, किसी बेगुनाह का दिल दुखाने वाले और चुगली करने वालों को। हाँ,
एक मौलाना साहब अब जो है दलीलें दे रहे थे इस्लाम के बारे में, कुछ अच्छे अच्छे बातें बता रहे थे, तो बोल रहे थे और उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान के प्रति कृतज्ञता जो नहीं रखते, हाँ, जो उसकी इबादत नहीं करते, वो सब गुनाहगार लोग हैं। इन गुनाहों से बचो। और ये प्रमाद तो सबसे बड़ा पाप है। प्रमाद और पाप दोनों की एक ही राशि है। प्रमाद सबसे बड़ा पाप है, इससे बचो। इन लोगों को स्वामी जी इस राशि से निकाल करके एक्टिव राशि में लाएंगे और उसी काम पे आप लगे ही हुए हैं। स्वामी जी देखिए, हमें विश्व गुरु बनना है। प्रमाद और पाप से बचाकर इनको पुण्य में लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी देखिए, हम विश्व गुरु बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और जाहिर है कि ये हम अपने नौजवानों के ही बूते बनेंगे। लेकिन स्वामी जी हमारे नौजवान तो 5-5, 6-6 घंटे फ़ोन पर लगे पड़े हैं, है ना। मतलब 24 घंटे में 6 घंटे अगर फ़ोन पे बिताया जा रहा, मतलब 24 घंटे का 30% हिस्सा तो फ़ोन पे इन्होंने खर्च कर डाला। फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, ना के बराबर ये है। बड़ा खतरनाक आंकड़ा है। ये सुनकर ते रूह कांप उठती है। जी स्वामी, कहाँ लगे पड़े अपने बच्चे। अब इन सारी वजहों से सारा फिजिकल जब एक्टिविटी ना बचपन, होने की सारी वजह से जवानी, हार्ट डिजीज, बेकार के कामों में लगा रहे। जी जी, अब इसकी वजह से स्वामी जी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है। तो ज़रा सा अब पहले दिल पर फोकस करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे बैड कोलेस्ट्रॉल से खुद को बचाया जाए, कैसे हमारे नौजवान अपने दिल को ये मजबूत हमारे बना भाई के का रखें। भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, क्या नाम है, अनीश यादव का, और 400 तक पहुंच गया था। अब इसने तो लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, बस थोड़ा खान पान ठीक किया, वापस नॉर्मल आ गया। तो ये अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, गोमुखासन करें, स्कंद संचालन करें, थोड़ा भुजंगासन करें, जैसे आप कह रहे थे, थोड़ा तेज चलें, थोड़ा सा दौड़ें, स्विमिंग करें, हाँ, थोड़ा खान पान को ठीक कर लें, 8 डिजीज़ पूरी रिवर्स हो जाती है। फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लौकी का, और एक लिपिडोम उसका हमें रेडीमेड में बता दिया, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके ले ले। तो बहुत सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए तो कार्डियोग्रिड खाली पेट एरिया हृदयामृत खाने के बाद ले लिया। 100 साल तक हार्ट में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो चलो बेटियों, एक बार फिर से भुनमन आसन करो। इन बेटियों ने तो भाई आज गजब का योग किया है और इनसे आज मुझे लगता है सब प्रेरणा लेंगे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे इन अब योग दिवस नज़दीक आ रहा है ना, इसलिए हम सब से कह रहे हैं अपने बच्चों को योगी बनाओ। और जब ऐसे बच्चे योग करेंगे उनका पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, कहाँ ब्रेन की प्रॉब्लम, तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक करें, प्राणायाम करें, और चलो अब हनुमान आसन करो लास्ट में, फिर आप भी अनुलोम विलोम करो। और हाँ, सुबह गोधन अर्क पी लो। ये गोधन अर्क ऐसा बना दिया, अब इसमें कोई गंध भी नहीं है और इसका परम औषधि हो गई। इसमें सुगंध आ रही है तुलसी की। गोमूत्र वाली जो कहते हैं ना, अमोनिया वाली जो गंध थी, वो भी हटा दी गई, अब बकबका नहीं लगेगा। और आयु प्राइम खा ली तो 100 नहीं, पूरा 125-150 साल जिएगा। इम्यूनोग्रेड गोल्ड भी साथ में ले ली। हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। हम तो 150 साल मरने नहीं दे रहे और लोग ऐसे ही टपाटप मरे जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो करके। तो भाई लहसुन खा लेना, सुबह सुबह लौकी का जूस पी लेना, गोधन अर्क पी लेना, आंवला, एलोवेरा, गिलो, गोधन अर्क, 5 चीज़ें जो पी लेता फिर तो 100 साल तक मतलब ही नहीं ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, लिवर किडनी फेलियर का, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी का। लो, बहुत अच्छा किया। चलो बेटियों अब बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करो। हाँ, सब बेटियों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे अच्छे बाबू हैं हमारे। हाँ, ऐसे इन बेटियों को जैसे हमने योग में ढाला है, सब करो बेटी। स्वामी जी ये इतने अच्छे अच्छे बाबू इसलिए हैं ऐसे कि ये इनसे फोन से hard दूर task भी आपने इनको कराते हैं। करके रखा हुआ है। एडवांस योग में नहीं, जितने बाबू यहाँ है ना हम लोग के हाँ, आसपास, फोन से दूर रहते हैं। हाँ, ये डिजिटल सारे फास्ट बाबू में। सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं और यहाँ भी बाबू बाबू चल रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया की मुश्किल है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी ये बहुत बाबू उलझे काबू हुए हैं। में नहीं है। हाँ, अब स्वामी जी देखिए रात रात भर लोग रील्स देख रहे हैं। अब एक रील के बाद वो चलती रहती है उंगली लगातार। अब इस आदत की वजह से स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी परेशानी बढ़ी है। हाँ, तो स्वामी जी जरा इस पर भी कैसे काबू पाना है लोगों को बताइए। हाँ, मेदावटी ले लो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा के लिए तो
एक गोली खाओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, 2 गोली खा ली तो फिर हिला करके उठाना पड़ेगा 7-8 घंटे बाद। इतना ज़बरदस्त है मेधावटी का सेवन। बादाम रोगन थोड़ा नाक में डाल लो, सोने से पहले थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो, उस खुदा ऑलमाइटी अल्लाह गॉड का। लोग न जाने छोटी छोटी कोई चीज़ देने, कोई पेन भी दे दे तो थैंक यू बोल देते। भगवान ने 37 ट्रिलियन का ये सेल, 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन, एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 यूनिवर्स। एक एक सेल में एक एक ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारा खजाना, सारी ताकत भर रखी है। और उस खुदा, उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु भगवान अकाल पुरख का नाम तक नहीं लेते। सोने से पहले जागते समय सबसे पहला काम उस प्रभु का शुक्रिया। रात को सोने से पहले उसका ध्यान करो और उसी की गोद में सो जाओ। दुनिया तुम्हें संभाले या ना संभाले, वह प्रभु हर पल तुम्हें संभालता है और तुम्हारे हर एक की हुई नेकी के लिए तुम्हें दुआएं देता, आशीर्वाद देता है और उससे तुम्हारे जीवन को वो अपनी कृपा से भर देता है। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ गुनाह भी किया है तो उसके एक एक आंसू का भी वो हिसाब किताब करता है। तो उस प्रभु का शुक्रिया करो और नींद अच्छी आएगी। और भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर, उसकी नियामत पर विश्वास करो। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो चाहे कयामत आए, प्रलय आ जाए, कोई कितना ही जीवन में उथल पुथल आ जाए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी। पेशेंस, धीरज, सब्र, सब कुछ ठीक रहेगा ज़िंदगी में। ये सब टूट रहा है आजकल। तो भस्त्रिका कपाल भाती, लेकिन स्वामी जी अभी बहुत कुछ ठीक करना अनुलोम है। विलोम प्राणायाम भी करें। फिर ये बीपी बढ़ रहा है, मुक्तावटी ले ले। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी मधुगुट ले ले, खीरे केले टमाटर के जूस के साथ। शुगर भी नॉर्मल, लिवर गड़बड़ा गया बैठे बैठे तो लिवोग्रिट ले ले। किडनी में गड़बड़ी आ गई है, क्रेटिनिन बढ़ गया तो रीनोग्रिट ले ले। ये पॉइंट दबा लें, थोड़ा जोर से एक बार ताली बजा लें, ऐसे ऐसे एक बार प्रसन्नता से एक बार हंसो ऐसे हंस ले, प्रसन्न हो ले। लोग हंसना भूल गए। लोगों को हंसने के लिए भी सीरियल लगाना पड़ता है, रोने के लिए भी लोगों को। मैंने सुना है रात को सोने से पहले कुछ लोग ऐसे ही सीरियल देखते हैं जिसमें रोते हैं। लेट नाइट देखने वाले सीरियल्स में उनको रोने के लिए, हंसने के लिए, क्या सब फालतू का। हमने लबादा उड़ रखा है, सारा लबादा फेंक दो। हमने अपने शुद्धतम स्वरूप को ढक रखा है अज्ञान के मोटे पर्दे से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिकम् अपीतम मुखम तत्तम पूषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये पर्दा रोज हटाते हैं अज्ञान का हम। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम से मेरे भाई हुसैन। और ये पर्दा स्वामी जी ये जब पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा तब योग की रोशनी घर घर तक, हर एक तक पहुंचेगी और फिर तब हर कोई सेहतमंद रहेगा। लेकिन अभी बहुत काम बाकी स्वामी जी। अब देखिए जो बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में ही जीने लगे हैं उनमें ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो गया है, बात बात पर उनको गुस्सा आना, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। कई बच्चों ने तो अपने माता पिता को ही जख्मी कर दिया हमला करके उनको। कौन सोच सकता है स्वामी जी कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे को बीपी हो जाएगा? तो ये बच्चों के साथ बड़ों का भी जरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करवा दीजिए। वायलेंट हो गए बच्चे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ओ शीतली शीतकारी करे, जीभ निकाले बच्चों की, बोले जीभ निकाल तो श्वास भर, आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये जब जीभ निकाल करके शीतली शीतकारी करेंगे ना, मन में ठंडक मिलेगी और मुक्तावटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीतली शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा करके फिर सांस खींचना, ये शीतकारी है। जीभ बाहर निकाल करके यो मुंह से श्वास भरना, ये शीतली है। शीतकारी, शीतली शीतकारी। और ये चंद्रभेदी, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना। इससे गुस्सा भी कंट्रोल होता है, स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है, बीपी नॉर्मल होता है। मुक्तावटी और ले ले, ज़्यादा है तो 2-2, और फिर खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मेधावटी। गुस्सा, वायलेंस, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, अनिद्रा, और ये जैसे आपने बताया ब्लड प्रेशर छोटे छोटे बच्चों का बढ़ रहा है, किडनी पर छोटे छोटे। मेरे पास रीनल फेलियर वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको फिर रेनोग्रेट देना पड़ता है, पॉइंट दबाना पड़ता है। और ये पॉइंट भी दबा दिया करें रिंग फिंगर के टॉप पर। लो ऐसे बच्चों को बचपन से योग करने की आदत डालें। भस्त्रिका, कपाल भाती। चलो बच्चों कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम तो पूरा किया, धीरे धीरे करो। लो
ऐसे बच्चों को योग करने की आदत डालो, सारी बुरी आदतों से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, जो बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, इस बिहेवियर को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि माँ की जो चप्पल रॉकेट की तरह से आती थी वो अब काम नहीं कर रही है। तो क्या लठ योग का सहारा लेना है या कुछ और भी हो सकता है रास्ता? राजयोग से बन जाएगा, हठ योग से बाद। लठ योग नहीं, हठ योग। हकारा कीर्तिता सूर्य ठकारस चंद्र उच्यते। हकारा कीर्तिता सूर्य, यही सूर्य, ठकारस चंद्र उच्यते। तो लठ योग नहीं, हठ योग से बात बन जाएगी। अनुलोम विलोम कराएं। जो बच्चे बहुत ही उड़बादी होते हैं, गांव का शब्द है उड़बादी, बहुत ही तूफानी होते हैं, उनको बोले खूब दौड़ लगा, और उनके साथ साथ जो है कोई ट्रेनर रख दे जब ज़्यादा उड़बाद करे तो, नहीं तो एक कुत्ता पाल लें, उसको कुत्ते को दौड़ाएं साथ साथ, और उनको दौड़ाएं, खूब दौड़ लगवाएं, खूब दौड़ लगवाएं, खूब रनिंग करवाएं, खूब गेम्स करवाएं, कुश्ती करवाएं, कबड्डी कराएं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो बच्चों को गेम्स में, स्पोर्ट्स में, योग में, खेलने कूदने में, दौड़ाने में। और वह खेत में काम है, घर में काम है, तो हम लोग खूब खेत में काम किया हुआ है। एक एक एकड़ ज़मीन को फावड़े से अपने हाथों से खोदा हुआ है, एक एक एकड़ ज़मीन को। तो ऐसे पुरुषार्थ करो, हाँ, कर्म करो। स्वामी जी, कर्म जल्दी ही से एक धर्म सवाल है, का जवाब और पुरुषार्थ ही जीवन का परम सत्य है। नहीं, इसके बाद आप कहने लगे हाँ, कि आपको देर हो रही है। स्वामी जी, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, और मेंटल हेल्थ को बड़ा ग्रांटेड फॉर ले लिया गया, जबकि बच्चों में, नौजवानों में इसकी एक अच्छी खासी समस्या इसकी दिखाई दे रही गीत करो है। बच्चा। तो मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी 22% ऑटिज्म के मामले भी बढ़े हैं। तो ज़रा मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखी जाए, कैसे उसे बेहतर किया जाए, इस पर थोड़ा काम ये करें। ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं 4 उपाय बता रहा हूँ। एक तो अनुलोम विलोम, और जो बच्चे भ्रामरी और फिर ये उद्गीत करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, बड़ा अच्छा है। फिर अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा। सुबह उठ करके खाली पेट गाय का घी, गाय का दूध, भैंस का पिएंगे तो सांडों जो है उसके भैंसे की तरह, झोटी की तरह लड़ेंगे। तो देखो, गाय का घी, गाय का दूध, सात्विक चीज़ें हैं। बाकी जो पहलवान है भैंस का पी लेना, कोई बात नहीं। तो ऐसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और सबको एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि एक ही जैसी चेतना, एक ही आत्मा का नूर सब जगह है, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चिदानंद स्वरूप, परम दयालु, परम कृपालु राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का नूर सब में है, वही भरपूर है सब में। ये जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सब कुछ प्रभुमय है, ईश्वरमय है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय। ये दृष्टि जब आ जाएगी ना, फिर और ये सब लड़ाई दृष्टि जब झगड़ा, आ जाएगी, फाक, ऊंच नीच, तब उछाल आप ये पुछाल, समझेंगे सब खत्म हो जाती है। कि फोन आपके लिए बनाया ये गया दृष्टि है, योग से आएगी। आप फोन के लिए बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत किसी भी- धन्यवाद। किसी भी बात की गुलामी, किसी भी चीज़ की पराधीनता हमें दुख देती है, और सारी बीमारियों से और बुराइयों से बचाने वाला एक योग है। 7:56 पर इंडिया टीवी, वो सारे इंडिया की नहीं, पूरी वर्ल्ड की समस्याओं का समाधान है। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।